वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो अभी हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है क्या। फिर हम जानेंगे उसके फॉर्मूलाज को कि कौन कौन से उसके फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या, एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द सम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक तरीके का मेथड है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके का मेथड है कि जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट का। फॉर एग्जांपल्स, एक एग्जांपल से समझो, एक क्या है, एक तुम्हारा दोस्त है जिससे तुमने क्या लिया है, 100 रुपीज़ क्या लिए हैं, उधारी लिए हुए हैं। ठीक है, उसने कहा भाई मैं 100 रुपीज़ तेरे को 1 साल के लिए दे रहा हूँ, पर तू जब मुझे 100 रुपीज़ लौटाएगा तो क्या लौटाएगा, 12% के इंटरेस्ट के साथ में लौटाएगा। ठीक है, तो 12% जो भी होगा 100 का, ठीक है, वो क्या होगा, उस पर बना हुआ इंटरेस्ट होगा, है ना। और तुम्हें जो 1 साल बाद लौटाना होगा वो इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट तुमने उससे लिया था वो होने वाला है। तो यही इसी काम में सिंपल इंटरेस्ट आता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है मेथड है जिससे कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें कि कितना इंटरेस्ट उस पर लगेगा और हमें एट द एंड पूरे साल के बाद उसे कितना पैसा लौटाना होगा। तो इसे ही हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में वही आपकी मदद करने वाले हैं। और कुछ वर्ड्स जैसे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये जो फॉर्मूला है ये ईयर के लिए है। जब भी आप ईयर के लिए निकालना चाहते हैं कि 1 साल बाद हमें कितना पैसा देना होगा, 1 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, तब हम इस वाले को करेंगे। इसमें पी का मतलब क्या है, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी पैसा आपने उधारी लिया है, किसी से आपने जो भी पैसा बोरो लिया है, ठीक है, या किसी ने आपको वो पैसा दिया हुआ है, ठीक है, वो हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम कितने समय के लिए दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने भी समय के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगा है, 10%, 12% की, मतलब कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया कि उसमें कितने लिया, आई थिंक 12% का इंटरेस्ट लिया कि जब साल खत्म होगा तो जो मुझे 100 रुपीज़ 12% के इंटरेस्ट के साथ में लौटाने होंगे, तो 12% क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और अपॉन 100। तो इससे आप निकाल लेंगे कि ईयर में पूरे मतलब कि ईयर या 2 साल 3 साल जितने भी साल आपने यहाँ पे डाले हुए हैं फॉर्मूले, उतने साल के बाद में आपका इंटरेस्ट कितना होगा उस पर। तो हमें इस वाले फॉर्मूले, अब हमें मंथ का निकालना है। मान लीजिए कि किसी ने कहा नहीं यार मैं पूरे साल का नहीं, मैं मंथ के हिसाब से तेरे को इंटरेस्ट देता हूँ। तो उसने बोला कि मैं 10% मंथ का इंटरेस्ट लूंगा या 5% या 2% मंथ का इंटरेस्ट लूंगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वही रहेगा जो भी आपने अमाउंट बोरो किया हुआ। एंड का मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में ये है नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है यहाँ पे, कि कितने मंथ्स के लिए आपने लिया, आपको कितने मंथ्स बाद में लौटाना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे 12 इंटू 100 है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज है। बेसिकली हमें बात करनी है सिर्फ ईयर वाले के लिए, हम इस वीडियो में इन दोनों के बारे में बात नहीं करने वाले। और आप लोग कहेंगे तो मैं इन दोनों पे भी वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर डेज वाले में क्या, वही प्रिंसिपल है, और डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज है, और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अपॉन में 360 अपॉन 100 है। ये तो हो गया आपका, आप इनसे निकाल लेंगे ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा, मंथ में कितना इंटरेस्ट बनेगा, और डे में मतलब डेज में कितना इंटरेस्ट बनेगा। अब बात आती है कि ये तो हो गया इंटरेस्ट, अब बात आती है कि हम लोगों को अमाउंट क्या पता चलेगा। अमाउंट, ये अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है कि साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा। अब आपको जो पैसा लौटाना है वो ये जो यहाँ से निकलेगा वो पैसा नहीं लौटाना है, आपको अमाउंट लौटाना है। अमाउंट इन द सेंस, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट वो होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने पैसा लिया था। मान लीजिए पहले वाले एग्जांपल में हमने 100 रुपीज़ लिया था, अब उसका जो इंटरेस्ट निकलेगा, मान लीजिए 12% के इंटरेस्ट पे दिया था उसने, तो 12% हम यहाँ से निकाल लेंगे उसका। ठीक है, 12% जब हम लोग उसका निकाल लेंगे तो 12 रुपीज़ ही बनेगा राउंड। ठीक है, 12 रुपीज़ बनेगा। तो क्या होगा, हमें जो अमाउंट लौटाना होगा एट द एंड, वो क्या लौटाना होगा हमें, 100 प्लस इंटरेस्ट जो भी 12 रुपीज़, तो क्या हो गया 112 रुपये हमें लौटाना होगा। ये हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ठीक, हमें लास्ट में अमाउंट उसे लौटाना होगा, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब देखते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, कि क्वेश्चन देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो गाइस, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। अब हमने देखी कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन में, ऋषभ टेक्स अ लोन 10,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ
1 ईयर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखो क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इन तरीके के क्वेश्चंस पे आपको सबसे पहले चीज़ें निकालनी होती है। चीज़ें निकालनी होती है, सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है, ईयर का निकालना है, मंथ का निकालना है, डेज का निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि उसने 10,000 का लोन लिया बैंक से, 1 साल के लिए लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 1 साल यहाँ पे लिखा हुआ है, साल का है ये 10%। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज पेड टू द एंड ऑफ द ईयर, कि 1 साल के बाद में उसे कितना उसका इंटरेस्ट बनेगा और कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद। अब देखो सुनो, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे क्या पूछा गया है 1 साल के बाद में, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो पर एनम का दिया गया है। इसका मतलब क्या है, हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है अपना ईयर वाले का। ठीक है, ईयर वाले का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए आपको। ठीक, इंटरेस्ट निकालेंगे, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले से उससे इंटरेस्ट निकलेगा, फिर हम अमाउंट निकालेंगे कि कितना वो पे करेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालो। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा ईयर का, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए, उसने कितना पैसा लिया है, पैसा कितना लिया 10,000, तो हमारा पी जो है वो कितना हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए टाइम कितने समय के लिए है, टाइम उसने 1 साल के लिए लिया होगा। ये देखो टाइम जो है हमारा 1 साल के लिए, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1 ईयर के लिए लिया हुआ है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो हमारा आर जहाँ पे आ गया 10% का आर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास में 10% आर आ गया। तो हमें और क्या चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता। इससे हम निकालेंगे अब अपना क्या निकालेंगे, हम अपना इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पे बोला गया है कितना इंटरेस्ट होगा उसका, तो 1 साल के बाद में हमारा कितना इंटरेस्ट हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर्मूला अपॉन 100। तो ये देखो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, पी क्या है हमारा 10,000। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। टाइम हमारा 1 और टाइम हमारा 1 हो गया, और 1 ईयर यही तो है हमारा टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 10 हो गया, अपॉन में यहाँ पे 100 हो गया हमारा। ठीक है, अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा इंटरेस्ट। तो सॉल्व करो जल्दी से इसे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो हमारा आ गया 1,000 क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया। 1,000 क्या है, इंटरेस्ट है कि 1 साल बाद में उससे क्या होगा, जब वो 10% के हिसाब से उसने 10,000 लिए होंगे तो 1,000 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, 1,000 रुपया उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, अब अमाउंट निकालना है, उसे पे कितना करें, उसे 1,000 उससे एट द एंड पे नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या सीखा था कि अमाउंट क्या होता है, लास्ट में अमाउंट ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट वो चीज होती है जो हमें एट द एंड टाइम खत्म होने के बाद में जो हमें पैसा पे करना होता है, वो होता है हमारा अमाउंट। ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, कितना उस पर ब्याज लगेगा, और ये हमारा हो गया हमें ब्याज के साथ में कितना पैसा उसे लौटाना है लास्ट में। तो अमाउंट अब हमें निकालना है कि उसे कितना पैसा 1 साल के बाद में लौटाना पड़ेगा। 12% 10% के इंटरेस्ट में जो उसने 10,000 रुपीज लिए, तो अमाउंट क्या होगा हमारा, अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या है 10,000, इंटरेस्ट क्या निकल के हमारा 1,000, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू हो गया हमारा, हो गया यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10,000 पे 1,000 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट निकल के आया, उसे 1 साल के बाद में जो उसने 10,000 रुपीज लिए हैं 10% के इंटरेस्ट पे, तो उसे पूरे साल के बाद में कितना लौटाना पड़ेगा, टाइम खत्म होने के बाद में 11,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट और अमाउंट ना निकालना हो सकता है इंटरेस्ट अमाउंट सब दे रखा हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो सिंपली जो जो चीजें आपको दे रखी है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा उन्हें वैल्यू में फिट करना है। जब ऐसा ही दे रखा हो तो यहाँ पे आपको ऐसा ही लिखना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले में आर लिख के छोड़ दो, सीधा इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले में बस तुम्हें वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या पहचानना है, सिर्फ ये चीजें पहचानी है, उसमें पी क्या है, टी क्या है और आर क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। और उसमें पूछा किस में गया है कि हमें ईयर का निकालना है, डे का निकालना है, मंथ, जिसका भी निकालना है उसका वाले का फॉर्मूला तुम्हें लगाना होगा। उसके फॉर्मूले में जो जो चीजें चाहिए उन चीजों को तुम क्वेश्चन में देखो और वैल्यू को पुट करो और सीधा सॉल्व करो। सॉल्विंग में बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड फॉलो। बाय।